पलपल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 5 राज्यों के चुनावों में कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं और जहां भी जिस भी राज्य में सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की दुहाई देते हुए नहीं थकते और ये कहते रहते हैं कि हर जगह को उत्तर प्रदेश बना देंगे। और जनता जो है वो तभी हाथ जोड़ लेती है कि भैया अपना प्रदेश संभाल लीजिए, बाद में हमारे प्रदेश में आकर के चुनाव प्रचार प्रसार करना। और अब लगातार उत्तर प्रदेश में अपराधियों के जो हैं वो हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि पति के सामने ही पत्नी का बलात्कार कर दिया जाता है और इसके ऊपर अपराधी अभी तक खुले आसमान के अंदर आज़ाद घूम रहे होते हैं, क्योंकि अपराधियों को पता है कि पुलिस भी उनको कुछ नहीं कर पाएगी और सरकार का कोई ना कोई नुमाइंदा अगर हम किसी खास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें कोई कुछ नहीं करेगा। हमें सिर्फ करना है तो अपराध फैलाना है। और अपराधियों का खौफ इतना बढ़ चुका है कि किसी की भी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख करके भी प्रदेश में जिस तरीके से घिनौने कामों को अंजाम दिया जा रहा है, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ अभी तक रोक नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि नाम बदलने से जो घटनाएं वहां पर घट रही हैं उसे सीएम योगी आदित्यनाथ रोकने में पूरी तरीके से असमर्थ साबित हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के नेता मोहम्मद अकरम की दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। और फिर जो कहानी सामने आ रही है उस पर हर कोई हैरान रह गया है और आखिरकार सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ चल क्या रहा है। एक बार क्या कुछ हुआ है प्रयागराज में, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पिछले 1 साल से वो अपनी जान को खतरा बता रहा था, लेकिन पुलिस की नाकामी से आज इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा योगी सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? अहमद का दावा है कि मोहम्मद अकरम पर इससे पूर्व भी कई बार जानलेवा हमला किया जा चुका है, जिसकी शिकायत अकरम ने आला पुलिस अधिकारियों से की थी। इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा ये रहा कि अकरम की हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि मोहम्मद अकरम फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में युवा कांग्रेस के नेता थे। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अकरम को उसके रिश्तेदारों ने ही मारा है और उसे 5 गोलियां मारी गई थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गंगापारा झूसी के कनिहार गांव में मंगलवार की रात यूथ कांग्रेस के नेता मोहम्मद अकरम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के पीछे जमीन विवाद होने की बात सामने आ रही है। पुलिस इंस्पेक्टर धवल जायसवाल ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात झूसी के कनिहार नामक गांव में मोहम्मद अकरम नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। घायल अवस्था में अकरम को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस घटना के पीछे जमीन का विवाद है। मृतक मोहम्मद अकरम के सगे मामा रईस, उसके भाई बेटे अयान और एक अन्य व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है। जायसवाल ने बताया कि कुछ दिन पहले मृतक के मामा ने एक जमीन खरीदी थी, जिसमें हिस्सेदारी को लेकर इन दोनों के बीच विवाद चल रहा था। जायसवाल ने बताया कि इसी विवाद के क्रम में अकरम के मामा के बेटे और एक अन्य व्यक्ति ने अकरम को 5 गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मोहम्मद अकरम की उन्हीं के रिश्तेदारों द्वारा हत्या कर दी जाती है। सवाल ये नहीं है कि हत्या रिश्तेदारों द्वारा की जाती है, मारने वाले भी उन्हीं के लोग हैं कि जिसके ऊपर सवाल खड़े किए जाएं। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि यूथ कांग्रेस का नेता जो है वो 1.5 साल से लगातार पुलिस को ये कह रहा था कि उसकी जान को खतरा है, उसकी जान को खतरा है, आप गौर करिए। पर पुलिस उनकी बात को इस तरीके से नज़रअंदाज करती है कि जैसे मानो कुछ हो ही नहीं रहा है। और उसका खामियाजा मोहम्मद अकरम को अपनी जान दे करके चुकाना पड़ता है, जिसके बाद ये पुलिस एक्शन में आ रही है।
अब सवाल ये बनता है कि क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेताओं की जान की जो हिफाजत है वो योगी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों में नहीं है? क्या सिर्फ तभी उत्तर प्रदेश पुलिस जागेगी जब कोई भारतीय जनता पार्टी के लीडर की हत्या हो जाएगी या किसी हिंदूवादी तंजीम के नेता की हत्या हो जाएगी तो स्मृति ईरानी जैसी भारतीय जनता पार्टी की नेता और तमाम भारतीय जनता पार्टी बिलबिला उठेगी और कहेगी कि हम अपराधियों को पाताल से भी खींच करके निकाल के ले आएंगे? और अब जब विपक्ष के नेताओं की हत्या हो रही है तो हर कोई खामोश बैठा हुआ है और सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो ये अपराधियों का इतना हौसला बुलंद हुआ है इस पर किसको श्रेय जाता है और आखिरकार इस पर कब लगाम लगाई जाएगी? मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।